क्लास 6 मैंने आपको ये चैप्टर रीड करने के लिए दिया था, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, कि डॉग ने कैसे अपने आप ही ढूंढा अपना एक नया मास्टर। ठीक है, आज हम इसको रीड करेंगे। ओके, स्टार्ट। यस, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। जैसा आप जानते हो कि कुत्ते और जो भेड़िए हैं वो आपस में क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। यू मे आल्सो नो something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals, कि जैसा तुम जानते हो कि बहुत सदियों पहले से ही जो इंसान है वो क्या करता आ रहा है कि जंगली जानवरों को अपने घरेलू और पालतू पशु बनाते हुए आ रहा है। डोमेस्टिकेटेड मतलब घर में रखने के लिए, टेम माना पालतू। Here is a story about how the dog became a tame animal। अब ये आपकी एक स्टोरी है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसे डॉग ने अपने आप को एक टैम एनिमल बनाया। ठीक है, पालतू एनिमल बनाया। डॉग्स वर वंस देयर आवर मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम अंटिल ए डॉग वाज बॉर्न हु वाज इल प्लीज विद दिस वे ऑफ लाइफ। डॉग्स वर वंस देयर आवर मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू, कि जो डॉग्स हैं, ठीक है, अपने खुद के ही मालिक थे। मतलब कि पहले वो कैसे रहते थे, खुद मालिक, मतलब कि उनके ऊपर कोई भी मालिक बन के नहीं रहते थे, वो अपने मालिक खुद होते थे। ठीक है, और जैसे भेड़िए रहते हैं, वुल्फ मीन्स भेड़िए, जैसे भेड़िए जंगल में रहते थे इतनी ही आज़ादी से कुत्ते रहते थे। अनटिल ए डॉग वाज बॉर्न हु वाज इल प्लीज विद दिस वे ऑफ लाइफ। कब तक? जब तक एक कुत्ते ने जन्म नहीं लिया। कैसा कुत्ता? जो दुखी था इस रास्ते से, मतलब कि इस तरह से जीने से। He was sick and tired of wandering about by himself। वह बीमार था और थका हुआ था, अपने आप को इस तरह से घूमता हुआ, खाने के लिए इधर उधर घूमता हुआ देखता हुआ। Being frightened of those who were stronger than he, अपने आप को दूसरों से डरता हुआ। ठीक है, जो उससे ज़्यादा पहलवान या ज़्यादा ताकतवर है उनसे डरता हुआ। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth। ठीक है, उसने क्या सोचा? उसने ये डिसाइड किया कि वह एक ऐसे ही चीज़ का पालतू बन जाता है, ऐसों को अपना मालिक बना लेता है जो कि क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग हो, धरती पर उसके बराबर कोई भी स्ट्रॉन्ग ना हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और ऐसा मास्टर वह ढूंढने के लिए स्टार्ट हो जाता है। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce। ठीक है, kinsman यहाँ पे हो गया आपका एक वॉयलेंट, मतलब कि हिंसक, फ्राइटिंग, डराने वाला फैशन वर्ड है ये। ठीक है, कि ही वॉक एंड ही मेट, कि वह चलता गया और एक किन्समैन को मिला, एक बिग वुल्फ, जो कि क्या था, एक बहुत बड़ा भेड़िया था। Who was as strong as he was fiery। वह कैसे, मतलब कि क्या था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। Where are you going dog, तुम कहाँ जा रहे हो? The wolf asked, वुल्फ ने पूछा। I am looking for someone to take up service with। Would you like to be my master wolf। उसने कहा कि मैं अपने आप को एज, मतलब कि चाहता हूँ कि कोई मुझे अपना गुलाम बना ले, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? I don't see why not, क्यों नहीं? The wolf said, वुल्फ ने कहा। And this agreed upon, the two of them went on together, और दोनों के दोनों इकट्ठे चल पड़े। They walked and they walked, चलते गए and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। The dog was much surprised। अब चलते गए, ठीक है, अचानक रास्ते में वुल्फ ने क्या करा, अपनी नोज़ को उठाया, ठीक है, और फटाफट अपने रास्ते को छोड़ दिया और झाड़ियों में जाके चला गया। एंड क्रेप डिपर इनटू द फॉरेस्ट, और उस रास्ते से रेंगता हुआ बहुत गहरे जंगल में चला गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज, अब वो कुत्ता था वो आश्चर्य में था कि क्या हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, मालिक तुम्हें क्या हुआ? ही आस्क। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, आपको किसने डराया? कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते? देयर इज़ ए बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि वहाँ पे क्या था, एक भालू था जो हम दोनों को खा जाता। Seeing that the bear was stronger than the wolf, अब उसे ये लगा कि जो भालू है वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कुत्ते ने क्या डिसाइड किया, उसकी सर्विस को छोड़ देने की बजाय अब भालू की सर्विस करना चाहता हो। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, उसने वुल्फ को छोड़ दिया। आज द बियर टू बी दी हिज मास्टर, और पूछा कि क्या वह उसका मास्टर बनेगा। सॉरी। द बियर एग्रीड टू हिज रीडली
एंड सैड, बियर होता है वो भी रेडी हो जाता है और कहता है कि लेट्स गो, चलो। एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, और एक काउ के झुंड को देखता है। आई विल किल ए काउ, मैं एक गाय को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और दोनों के दोनों अपने पेट को भर सकते हैं। दे वॉक ऑन एंड सून सा ए हर्ड ऑफ काउ, और चले और उन्होंने गाय का झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय द टेरिबल नॉइज। अब जैसे वो आगे जा रहे हैं ना, तो एकदम से वो रुक गए हैं, उन्हें कुछ टेरिबल भयानक सा शोर सुनाई दिया। द काउज वर मूविंग लाउडली, जो काउज थी वो रंबा रही थी तेज तेज की। एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और डरती हुई भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, पेड़ के पीछे से बियर देखता है। देन ही टू रन हार्सली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो अभी डर के मारे बहुत तेज जंगल में दौड़कर चला जाता है। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, ठीक है। अब उन्होंने उस वाई डिड आई हैव टू कम, हम इधर क्यों आए हैं। सैड ही टू द डॉग, डॉग ने कहा। इट इज़ द लोयन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लोयन है। हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, जो कि इस जंगल के राज पर राज करता है। द लोयन हु इज शी, ही, कि शेर कौन है शेर। डोंट यू नो, तुम नहीं जानते। इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, कि वह सबसे ज़्यादा ताकतवर बीस्ट है अर्थ पर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, तो मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ, मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, उसने क्या करा, लॉयन से पूछा कि वह या उसका मालिक बनेगा। लॉयन एग्री हो जाता है। एंड द डॉग स्टे विद हिम, और कुत्ता उसके साथ रहने लगता है। सर्व हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसे काफ़ी टाइम तक सर्व करता है, सेवा करता है। इट वॉज ए गुड लाइफ, उसकी अच्छी लाइफ थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लॉयन, कोई भी जानवर लॉयन से ज़्यादा ताकतवर नहीं था। नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफन ही मीन एनीवे, और कोई भी किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि उस कुत्ते को कोई छू सके और उसे डरा सके। बट वन डे द टू ऑफ दैम वर वॉकिंग साइड बाई साइड, एक दिन दोनों के दोनों जा रहे थे। दैट रैन अमेड बेयर क्लिप्स वैन ऑल ऑफ ए सडन द लॉयन स्टॉप, कि एकदम से उसे आदमियों के पैरों की फुट जो चाप होती है वो सुनाई देती है, ठीक है। बेयर क्लिप्स वैन ऑल ए पाथ दैट रैन अमेड बेयर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका टू बी ब्रेव इनफ क्लिफ टू ए स्टिप हाई रॉक, ठीक है। तो ऑल ऑफ सडन शेयर होता है, अचानक रुक जाता है। ही गेव ए ग्रेट और दहाड़ता है वो जो बहुत तेज की। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पाव विद सच फोर्स दैट ए होल फॉर्म देयर, और अपने आप को स्ट्रक द ग्राउंड एंग्री, और गुस्से में अपने आप को ग्राउंड पे स्ट्रक करता है, चोट पहुँचाता है अपने पंजों से। विद सच फोर्स दैट ए होल, और मतलब अपने पंजों से धरती को ऐसे खोदने लगता है कि जैसे उसमें एक गड्ढा हो जाए। दैन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और चुपचाप वापस जाने लगता है। बट इज़ इट मास्टर, क्या हुआ मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो गया। आज द डॉग, डॉग ने पूछा सरप्राइजली। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मुझे एक आदमी की स्मेल आ रही है जो इसकी तरफ, जो इस रास्ते की तरफ आ रहा है। द लॉयन सैड वी बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमारे लिए अच्छा है कि हम यहाँ से भाग चले, नहीं तो हम केस में फंस जाएंगे, परेशानी में। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ, अच्छा तो फिर मैं आपको भी गुड बाय कहता हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो इस धरती में सबसे बड़ा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टे विद हिम एंड सर्व हिम फेथफुली, कुत्ते ने शेर को छोड़ दिया, बियर को छोड़ दिया एंड वुल्फ को छोड़ दिया है, ठीक है। अब वो इंसान के साथ रहने लग गया है, उसके साथ रहने लग गया है और उसकी फेथफुली सर्व करने लगा है उसको। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एंगो बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट, कि यह मतलब कि ये काफ़ी समय से चलता आ रहा है और इंसान का जो सबसे लॉयल सर्वेंट होता है वो डॉग ही होता है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और कोई मास्टर नहीं होता, मतलब कि डॉग का जो लॉयल्टी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बुक्स एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊँगी, अब आप एक बार ये रीड करके देख लेना, क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड हो जाएंगे।